हेलो आईआईटी जेईई एंड नीट स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रांजल शर्मा, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को जो क्लास 11th और 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको आपको कैसे अप्रोच करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों का 11th उतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी फील होता है हमारे क्लास 12th में, जहाँ पर हम बहुत सारा जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ते हैं, अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड्स, अमाइंस एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिकली होती हैं कि आपका लैक ऑफ बेसिक नॉलेज, दैट इज़ द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आप कहीं बुक अगर खोलेंगे एनसीईआरटी, सो आपको पता चलेगा कि जो आपका जो बेसिक चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो आपके इफ़ेक्ट्स होते हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। साथ ही साथ जो अलग अलग रूल्स होते हैं जैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में जैसे कि अगर आप चले जाएंगे तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स का, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपका जो है कन्फर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, आपका साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म वाला स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो 11th की हैं वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है आपके क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। अगर आप 12th में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको अगर समझ नहीं आ रही है, ठीक है, आपको बहुत अगर मुश्किल फील हो रहा है, डेफिनेटली उसका रीज़न आपका क्लास 11th का ऑर्गेनिक वीक होना है, ठीक है। अगर आपका क्लास 11th में अगर आपका ऑर्गेनिक वीक है तभी आपको क्लास 12th में ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रहा है। क्या करें इस सिचुएशन पे। अगर कहीं आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या प्लान होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टैकल करने का, ठीक है। पहले मैं बता दूं कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने के पीछे जाएंगे, ठीक है, रटने के पीछे जाएंगे तो वो आपको बर्डन लगने लगेगा, ठीक है। और अगर आप उसको समझने के लिए जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं नीट स्टूडेंट्स के बारे में जिनका एग्ज़ाम जो है लेटर ऑन होता है, जेईई का पहले हो जाता है, नीट का बाद में होता है, ठीक है। अगर हम नीट स्टूडेंट्स की बात करें नीट स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए। नीट स्टूडेंट को स्टिक करना चाहिए आपके 11th के कॉन्सेप्ट में पहले, जीओसी, एरोमेटिसिटी, ये सारी जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाले जो कॉन्सेप्ट इनको क्लियर कीजिए पहले। आपके पास टाइम है, आप 1-2 महीना में आप ईजिली कवर कर सकते हैं आपके 11th के टॉपिक्स को, ठीक है। जिसमें आपका जो सारी चीज़ें हैं, नोमेनक्लेचर वगैरह पार्ट और कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे निकालते हैं, ठीक है, कन्फर्मर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्शंस होते हैं ना, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमॉन, साहच, ये कैसे ड्रॉ करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं वेज डस्ट टू फिशर, है ना, आपका इफ़ेक्ट्स जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करते हैं, इसको आप पहले लर्न कीजिए, फिर आप क्लास 12th के चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप 12th के चैप्टर्स को ईजिली कवर कर सकते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होगा 12th में एंटर करने से पहले वो होगा कि आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, SN1, SN2, E1, E2, E1CB, है ना, SNAR, ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, हॉफमैन एलिमिनेशन वाले कई सारी जो चीज़ें हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग रखो। रिएक्शन मैकेनिज्म आपके अगर मुट्ठी में है आप क्लास 12th के सारे चैप्टर्स को ईजिली आप समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली रिएक्शंस हैं और रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको पता है, तो आप डेफिनेटली रिएक्शन को ईजिली मेमोराइज कर पाएंगे, ठीक है। वहीं अगर जेईई के बच्चों की अगर हम बात करें जेईई के बच्चों के लिए करना चाहिए कि बेसिकली आप कोशिश कीजिए कि आपने अगर कहीं 11th में नहीं पढ़ा है कुछ भी, अगर कहीं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह का आपने छोड़ दिया था या आप सीरियस नहीं थे, डेफिनेटली आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, उसको आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने अभी बताया, ठीक है, आपका जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री एंड एरोमेटिसिटी वाला पार्ट उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद आप रिएक्शन मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं, SNAR जो होता है, ठीक है, इसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद आप क्लास 12th के ऑर्गेनिक पे आइए, ठीक है। अब जो आईआईटी जेईई मेंस है उसको तो आप जो है थोड़ा बहुत अगर रट्टा मार के आप रिएक्शंस याद करके आप कर सकते हैं, लेकिन आप जो है एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आप ऑर्गेनिक को रटने जाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि आपको फिर बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे जिसमें आपका चेन रिएक्शन होगा, A से B, B से C, C से D, है ना, ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जिसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल बनाओ, अलग अलग रिएजेंट देंगे, ठीक है।
एसेंड ऑफ चेन, डिसेंड ऑफ चेन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आसानी से नहीं होगी अगर आप याद करके जाएंगे तो, ठीक है। कुछ रिएजेंट डेफिनेटली याद करने होते हैं, बट कोशिश कीजिए समझने का, फोकस कीजिए समझने पे, आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो जेई वाली हो या नीट वाली हो। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए ऑर्गेनिक के, 100 क्वेश्चन करने के बजाय कम क्वेश्चन कीजिए, बट उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ठीक है। MS1 के क्वेश्चन कर सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको क्लास में कराया जा रहा है वो कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अचीव करेंगे, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। हम जल्द ही मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर हम आगे की जो चैप्टर्स हैं फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी हम कवर करेंगे, IIT जेईई और नीट ओरिएंटेड, ठीक है। सो बस ऐसी पढ़ाई करते रहिए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।